हाय एवरीवन, दिस इज ए लेसन प्लान ऑफ क्लास 7 इंग्लिश। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये बताना चाहूँगी कि लेसन प्लान क्या है और ये बनाना क्यों ज़रूरी है। एक्चुअली लेसन प्लान किसी भी एक टॉपिक का प्लान है, किसी भी सब्जेक्ट का एक प्लान है। ये हम किसी भी एक टॉपिक को चूज़ करते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है विलेज सॉन्ग, और इसी विलेज सॉन्ग के बारे में हम फुल प्लान करके लिखते हैं। हम कैसे पढ़ाएंगे, फर्स्ट स्टार्टिंग कैसे करेंगे, कैसे पढ़ाएंगे, और स्टूडेंट को क्या क्या क्वेश्चन पूछेंगे, ये सब के बारे में हमें लिखना होता है। और हम इस प्रकार से लेसन प्लान करके क्लास में पढ़ाने के लिए जाएंगे तो हम उन लोगों को अच्छी तरह से पढ़ा पाएंगे, ये प्लान के आधार पर पढ़ा पाएंगे और अच्छी तरह से वो लोग समझ भी जाएंगे। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं कि ये लेसन प्लान फर्स्ट स्टार्टिंग से कैसे लिखते हैं। जैसे कि फर्स्ट स्टार्टिंग में जनरल इन्फॉर्मेशन लिखना होता है। नेम ऑफ टीचर ट्रेनी, आपका नाम लिखना होता है यहाँ पर। एनरोलमेंट नंबर, नेम ऑफ द स्कूल, क्लास, सब्जेक्ट, टॉपिक, पीरियड, ड्यूरेशन, नंबर ऑफ स्टूडेंट, एवरेज एज ऑफ स्टूडेंट, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने लोगों को पढ़ा रहे ये सब लिखना होता है। एवरेज एज ऑफ स्टूडेंट और डेट लिखना होता है। उसके बाद हमें जनरल ऑब्जेक्टिव्स लिखना होता है। उस जनरल ऑब्जेक्टिव्स के अंडर में आता है टू डेवलप स्टूडेंट इंटेंसिव लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग स्किल। और पॉइंट 2 पे लिखना होता है टू डेवलप टू थिंक इन सच ए वे दैट आर इमेजिनेटिव, क्रिएटिव, इंटरप्रिएटिव एंड क्रिटिकल। पॉइंट 3 पे टू डेवलप इंटरेस्ट टुवर्ड्स द सब्जेक्ट। और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स के अंडर में आता है टू अंडरस्टैंड द poem and its meaning. Second पे to enhance the vocabulary of student. Third पे to read with correct pronunciation and intonation. Fourth point पे to understand the poem and village song and also understand the importance of poem. तो उसके बाद हमें टीचिंग एड लिखना होता है। जनरल टीचिंग एड पे हम लिखेंगे टेक्स्ट बुक, वाइट बोर्ड, मार्कर, पॉइंटर, ब्लैक बोर्ड, डस्टर। हम टीचिंग एड क्या क्या यूज़ कर रहे हैं वो सब यहाँ पे लिखना होता है। और उसके बाद स्पेसिफिक टीचिंग एड में हमें चार्ट, सोइंग मीनिंग ऑफ डिफरेंट वर्ड्स, ये सब लिखना है। और थर्ड पेज पे स्टूडेंट को मोटिवेट करना होता है पढ़ाने से पहले, और वही हमें यहाँ पे भी लिखना है। मोटिवेशन, सीरियल नंबर, ये एक परफेक्ट लेसन प्लान है। जब मैं बीएड कर रही थी तो उस टाइम में ये लेसन प्लान लिख के प्रिपेयर किया था। तो ये एक परफेक्ट लेसन प्लान है। टीचर्स एक्टिविटी, जैसे टीचर्स एक्टिविटी में आपको पूछना है स्टूडेंट से, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल। तो उन लोगों का जवाब होगा गुड मॉर्निंग मैम, वी आर फाइन, थैंक यू। यू ऑल आर लुकिंग फ्रेश टुडे, तो उन लोगों का डिफरेंट आंसर होगा। हैव यू हर्ड अबाउट जमुना रिवर, डिफरेंट आंसर होगा लाइक यस मैम, नो मैम। इसी प्रकार से ये टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है। हाउ डू यू फील वेल वॉकिंग अलोन इन द डार्क लोनली रोड, तो उन लोगों का आंसर होगा स्केर्ड, वी विल रन एक्सेट्रा। तो इसी प्रकार से 5 पॉइंट पे हाउ मैनी ऑफ यू आर सीइंग व्हेन यू वॉक अलोन इन द रोड, इसी प्रकार से उन लोगों का डिफरेंट आंसर होगा। अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक, उसके बाद आपको टॉपिक अनाउंस करना है। आफ्टर प्रॉपर मोटिवेशन टीचर विल अनाउंस द टॉपिक एंड राइट ऑन बोर्ड विलेज सॉन्ग। उसके बाद आपको लिखना है प्रेजेंटेशन लिखना है। इसी प्रकार से क्लास में भी प्रेजेंटेशन देना है। पोम, जैसे विलेज सॉन्ग, इसी प्रकार से टीचर विल रीड द पोम विथ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन एंड लाउड वॉइस। स्टूडेंट विल लिसनिंग वेरी केयरफुली एंड लुक एट द बुक। ब्लैक बोर्ड वॉक में डेट सब्जेक्ट, डेट टॉपिक, विलेज सॉन्ग, मोर स्केर्ड, ये इसका मीनिंग उन लोगों को ढूंढने के लिए ये ब्लैक बोर्ड पे लिखना पड़ेगा।
टीचर विल, तो सेकेंड में लिखेंगे टीचर विल आस्क टू रीड वन बाय वन विथ करेक्ट pronunciation and loud voice. Teacher will explain the poem village song, but before explaining the poem, teacher asks the student what they understand from poem while reading. Teacher will explain the poem where the girls were gone. Student will read one by one with correct pronunciation and loud voice. Students say one by one what they have understood. इसी प्रकार से स्टूडेंट इज़ लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द डिफ़िकल्ट वर्ड्स। इसी तरह यहाँ पर टीचर का काम होता है। टीचर विल एक्सप्लेन द पोम वेयर द गर्ल वेयर गॉन टू जमुना रिवर एंड bring water, but she was late, and swiftly the shadow of night are falling, and she walked alone in the dark road and scared but evil's serpent, and she remembered to goat. Her mother and brother also worried she was late due to boatsman's song. और ये सब लिखना है प्रेजेंटेशन पे। और स्टूडेंट्स एक्टिविटी पे स्टूडेंट विल अंडरस्टूड द पोम अकॉर्डिंग टू देयर ओन अंडरस्टैंडिंग पावर एंड ऑल्सो अंडरस्टैंड व्हाट द टीचर्स वेर एक्सप्लेनिंग अबाउट पोम। ब्लैक बोर्ड वॉक पे लिखना है स्विफ्टली बोट्समैन सॉन्ग, और स्विफ्टली का मीनिंग भी उन लोगों को पूछना है। इसी प्रकार से ये प्रेजेंटेशन ख़त्म होने के बाद आपको रिकैपिचुलेशन लिखना होता है और लेसन को रिकैपिचुलेट करना होता है। इन ऑर्डर टू रिकैपिचुलेट द लेसन, टीचर विल आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चन। वेयर द गर्ल्स हैड गॉन, ये टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना होता है। वेयर सी वॉज लेट, व्हाट सी थॉट while walking back along the road. What she thought while walking back alone in the road. उसके बाद आपको होम असाइनमेंट लिखना है। जैसे कि होम असाइनमेंट आप को लिखना है रीड एंड रिमेंबर ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, राइट द मीनिंग ऑफ स्विफ्टली, मोर लोनली एक्सेट्रा। टीचर साइंस में आपका सिग्नेचर करना है, और ऑब्जर्वर साइंस में जो आपका ये लेसन प्लान चेक करेगा वो यहाँ पे साइन करेगा।